इनके साथ वाले अशोक आप दूसरा एक बार मनोहर बड़ा दूसरा क्या कहना चाहता है भाई इनका ठीक थे ना। बोल यार कुछ तो सिखा। आज हमने ये सीखा कि हमेशा आंसर अगर तीनों का सही है तब बोलना चाहिए। पहले हम नेगेटिव में चल रहे थे, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे कोशिश करी। हम बढ़े भी थे सेकंड और थर्ड राउंड तक, लेकिन सर फोर्थ राउंड ऐसा है कि हम बिल्कुल डाउन जाते गए और जीरो। ये शायद अपनी क्षमता को बता नहीं पा रहे कि बाकी जो 9 बच्चे हैं इनके पास जो भी था ज्ञान पैसा मान लो इन्होंने इसको फूंक दिया। अब इनके पास कुछ खाली हो गया है, थोड़ा सा जो खजाना था। ये तीनों जो स्टूडेंट थे अनयूज्ड ब्रेन हैं, इनके पास जो जेब में था दिल में था आज भी सेफ है पूरा, कुछ भी खर्च नहीं किया कि एनर्जी बिल्कुल भरी पड़ी है। और इस एनर्जी को आप देख लो, अभी इनको तोड़ा के देखोगे ये सबसे टॉप आएंगे आई थिंक सो। तो बिल्कुल एब्सोल्यूट बोलते हैं खालिस अनयूज्ड ब्रेन अगर है उसको ये अभी अपनी प्रतिभा को अपने ज्ञान को बताना नहीं चाह रहे। देखो इनके पास ज्ञान का लेवल में जानना चाह रहा हूँ आखिर आपने अपने आप को कैसे रोके रखा, अपने खजाने को खाली होने से कैसे आप रोकने में सफल हुए। इनसे ज्ञान को निकलवाना, ऐसे मान के चलो कंजूस व्यक्ति हो और उसे कह दिया जाए कैसे भी चौराहे पर खड़ा होके रोज खाने पीने के लिए पैसा खर्च कर दे, ये हुनर हमें नहीं था। अपेक्षा है आप टीचर्स हैं, इनके गुरु हैं, आप अपने ज्ञान के अपनी ट्रेनिंग के बेस पे इनकी जो स्किल है बाहर ला पाएंगे। अदरवाइज मैं उम्मीद नहीं करता कि अब भी कुछ बताने की स्थिति में आना चाह रहे हैं। बेटा दोबारा से बताओ आपने क्या कहा था, कुछ बोला था आपने सर? क्या बोला था? सर उस समय हमारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम सही आंसर दे पाएँ। हमें कुछ आंसर दिए पर फिर आगे जाके हम गलत हो गए और फिर हम लास्ट टाइम आगे आके हम फर्स्ट जरूर आएंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है। अशोक हाउस वाला का कहना है कि अगली बार एक लास्ट टाइम है ना, क्या कह रहे थे, कौन सी टाइम आओगे? वैसे कह रहे थे लास्ट टाइम हम फर्स्ट जरूर आएंगे। लास्ट टाइम तो निकल गया, जो कभी आना नहीं है, नेक्स्ट टाइम आएगा। नेक्स्ट के लिए गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो अब इनकी प्रतिभा देखिए फाइनली अपने आप को कैसे रोक के रखना है, ज्ञान को आगे आने नहीं देना चाह रहे। अच्छी बात यह है कि बच्चियाँ कह रही हैं कि पहले नेगेटिव में थे, वहाँ से निकाल के लाए। इनकी भी जैसा बता रहे हैं कि वह नेगेटिव में थे और इसके बावजूद भी अभी इनका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा मेंटेन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे बच्चों को एक बार फिर से बताइए, एक बार शुरू हो सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी केवल 1 मिनट तसल्ली से अपने आप को रोके रखें, आवाज़ नहीं करेंगे प्लीज़, केवल 1 मिनट के लिए। सभी बच्चे जैसे कि माननीय मुख्य अध्यक्ष अतिथि जी ने कहा है कि सभी लोग बिल्कुल साइलेंट के साथ बैठेंगे। सही बच्चे ये खड़े हैं बैठ जाइए, बिल्कुल खड़े बच्चे जितने भी हैं सब बैठ जाइए। और टीचर से भी मेरा रिक्वेस्ट है कृपया वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि सही बच्चे साइलेंट बैठे हैं। मूल मैसेज आप ये समझिए पूरी कहानी का। मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा तनाव मुक्ति की स्थिति में आ जाएं। यदि मुझे भी कहा जाए उधर बैठ जाऊं तो लगातार 1 घंटे प्रवचन सुनने के लिए किसी का मन नहीं होता। पर ये माना जाए कि कोई भी पढ़े या न पढ़े, कंपटीशन में भाग ले या न ले, सफल हो या न हो, यदि किसी की नौकरी नहीं लगती, वो भी इस दुनिया में होता है।
कोई व्यक्ति इलेक्शन में चुनाव लड़ता है, नहीं लड़ता, जीत जाता है, नेता मंत्री नहीं बनता तो भी इस दुनिया में सर्वाइव करता है। एक व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता तब भी दुनिया में सर्वाइव करता है। और कंपटीशन हार जाने के बाद यदि ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है तो कंपटीशन को जीतना है या फिर सुसाइड करनी है, तो ज़िंदगी ज़्यादा वैल्यूएबल है। किसी भी असफलता की कीमत आपकी ज़िंदगी नहीं हो सकती। आप इस दुनिया में हैं, एक व्यक्ति जो अपने बच्चों को पालने के लिए वेंडर यानी ठेले लगाने का काम करता है, एक सूप यानी बूट पॉलिश का काम करता है, एक व्यक्ति हेयर कट बार्बर उसका काम करता है, एक व्यक्ति किसी दुकान में बैठ के शॉपकीपर के रूप में काम करता है, और इसके बाद चाहे कोई नौकरी करता हो, राजनीति करता हो, बिजनेस करता हो, ठेकेदारी करता हो। ईश्वर ने सबको अवसर दिया है अपने तरीके से बच्चों का पेट भरने का, खुद का पेट भरने का। यदि कंपटीशन में सफल नहीं होते तो हम जीना नहीं छोड़ते, उम्मीद नहीं छोड़ते, प्रयास करते हैं। आपको पढ़ाया जाता होगा, चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी नहीं चढ़ती तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि चींटी उस जगह के आगे रवाना नहीं होती, अमूमन चढ़ने में सफल हो जाती है। अदरवाइज फिर भी जो होता है मोटा मोटा बेटर विकल्प जो होता है उस विकल्प को सेकंड ऑप्शन को चूज करके, थर्ड ऑप्शन को चूज करके जिंदगी आगे बढ़ती ही है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज आपको जितनी कराई जाती हैं उनके नाम भी आज पूछा जाए किसी व्यक्ति को, सभी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का नाम एक शायद फिजिकल टीचर भी जानते हो, इसकी मैं गारंटी अपनी लाइफ में नहीं लेता। जितने स्पोर्ट्स आज की स्थिति में ओलंपिक से लेके एशियन, कॉमनवेल्थ, नेशनल और लोकल स्टेट वाइड खेले जाते हैं, उनके पार्टिसिपेंट्स की संख्या, उनके रूल्स, वो सब आंकड़ों में तो मायने रखते हैं। लेकिन बॉडी को फिट रखने के लिए कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी लाइफ में आप निश्चित रूप से कंटिन्यू रखेंगे और एजुकेशन का स्टेटस आपकी लाइफ में हाईएस्ट लेवल पर रहेगा। चाहे वो किताबों से परे ज्ञान हो, दुनियादारी का व्यवहारिक ज्ञान हो, लेकिन जो भी ज्ञान है विद्या ददाति विनयम, ज्ञान के साथ आपकी विनयशीलता बनी रहे, उदारशीलता बनी रहे, सम्मान का, एक दूसरे का आपको लगता है ज्ञान ज़्यादा है लेकिन सामने वाले कम है, उसका भी रेस्पेक्ट करने का आपका आचरण बना रहे। ये मेरी आप सबसे बच्चों के लिए मूल भावना रहेगी। इसी मंगल कामना के साथ आपका कार्यक्रम ये कंटिन्यू रहे। आपका जो स्कूल का हीरक जयंती वर्ष है, स्पोर्ट डे है, ये ताऊ पर आपके लिए यादगार रहे। धन्यवाद।